तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आप सोच रहे हैं हम 4:30 बजे उठकर क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हम अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं और ये फ़्लाइट कहाँ पर लैंड होगी ये आपको एंड में वीडियो में पता चल जाएगा। और ये मेरे फर्स्ट फ़्लाइट है, मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट, और मैं जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे मीकू भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसकी भी पहली ही फ़्लाइट है। तो वो अपना उसका बैग खुद खुद ही कैरी कर रहा है वो। तो यहाँ पे हमारी कैब भी आ चुकी है और हम जा रहे हैं अब कैब में। प्रदीप ने सामान फटाफट से लोड किया और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि उससे एक दिन पहले भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, शायद सुबह का 4 या 5 था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग रात को भी ठीक से नहीं सोए थे, आई मीन लेट ही सोए थे, और सुबह भी इतनी जल्दी उठना था। तो ये लोग तो क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस कम से कम 1 से 1.5 घंटे का था, तो ये लोग ट्रेन में ही, आई मीन उसमें गाड़ी में ही सो गए। उसके बाद हम पहुँच गए एयरपोर्ट, जिसको मैं पहली बार देख रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने प्लेन को उड़ते हुए तो देखा था, बट हाँ, सबके साथ होता है ऐसा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। तो एनीवेज़ हमारी उसमें फ़्लाइट में टाइम था, तो हमने लॉन्च में बैठकर कुछ खाना खाया। मीकू ने अपने लिए ये इडली सांभर और ये पोहा ऑर्डर किया। खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ थी आपको वहाँ पे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब सारी ही चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, फिर हमने कॉफ़ी पी, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम था और 2 घंटे का एटलीस्ट। तो हम वहाँ बैठकर अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद और मीकू ले आया अपने लिए मिरिंडा, जो कि वो भी वहाँ फ्री ही अवेलेबल थी। अगर आपके पास लॉन्च के कार्ड है तो आप अपना फ्री में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत महंगा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद हम पहुँच गए बस से, जो हमें हमारे प्लेन तक ड्रॉप करने वाली थी। तो उसके बाद हम पहुंच गए अपने प्लेन के पास और फिर वहाँ हमारी टिकट्स की चेकिंग होने लगी, और फिर मीकू और मैं फटाफट भागते हुए प्लेन के ऊपर चढ़ गए। माय गॉड, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अंदर से वाकई प्लेन होता कैसा है। तो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जल्दी से अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के बाद हम लोग ढूंढने लगे हमारी सीट। तो मुझे सीट जैसे बसेस की होती है ना, एसी बसेस की, तो वैसी ही थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। तो हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी सीट। फाइनली हम बैठ गए अपनी सीट पर। मीकू ने अपने लिए विंडो वाली सीट ली थी, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मा मैं विंडो वाली सीट पर ही बैठूँगा, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। उसके बाद फिर वो जो एयर होस्टेस कुछ अनाउंस करती है, आगे वाली दो विंडो हैं जो हम लोग नॉर्मली टीवी में देखते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था। वो अनाउंस कर रही थी कि आगे 2 सीट, पीछे सॉरी आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार। और देखते ही देखते हमारा प्लेन धीरे धीरे हवाओं से बातें करने लगा और हम कितनी हाइट पर पहुंच गए थे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और इतनी हाइट से नीचे का जो आप नज़ारा देख, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर हम 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद सीधे पहुंच गए चेन्नई एयरपोर्ट पर। यस, तो हम लोग पहुंच गए फाइनली चेन्नई एयरपोर्ट पर। और जो चेन्नई एयरपोर्ट था वो इतना लग्जूरियस था कि पूछो ही मत। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आए हों, और बहुत ब्यूटीफुल यहाँ का एयरपोर्ट था। एक्चुअली वो एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा था, वो इतना नीट क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल था। और फिर यहाँ पर थी इतनी बड़ी कुछ डांस करने नृत्यिका की एक स्टैचू थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और उसके बाद हमारा सामान भी आने वाला था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा सामान कब आएगा। और फिर थोड़ी देर में हमारा सामान, लगेज भी आ गया था। और फिर उसके बाद तो असली मज़ा शुरू होता है कि भाई एयरपोर्ट से निकलने के बाद वहाँ का टेम्परेचर
जब हम लोग एयरपोर्ट से निकले थे 11:30 बजे तो टेम्परेचर वहाँ पे था 29 डिग्री। यस, इतनी ज़्यादा गर्मी थी जो हमारे नॉर्थ में होती है जून के महीने में, वो गर्मी थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था और हम लोगों को तो स्वेटिंग हो रही थी। जो हमारे यहाँ जून में जो सच में जो वेदर होता है पसीने वाला, और उस तरह का था। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल पहुंच गए। तो हमने जल्दी से फिर अपना सामान कैब से उतारा, पर होटल में इतनी गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ पे एसी लगे हुए थे। तो वहाँ पे जाके थोड़ा रिलीफ मिला। फिर हमें सर्व हुई होटल की तरफ से वेलकम ड्रिंक। तो हम लोगों ने वेलकम ड्रिंक पिया अपना। उसके बाद हम चल दिए अपने रूम की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फाइनली मैंने भी अपना ड्रिंक पिया और फिर हम निकल गए अपने रूम के लिए। और हमने अपना सामान रखा ट्रॉली बैग पर और फिर जल्दी से हम लोग चलने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, तो बस रेस्ट करना था जल्दी से। तो हम फटाफट हमने स्टेयर से अच्छा है कि हमने सोचा हम लिफ्ट से चलते हैं। तो उसके बाद हमें मिल गई हमारी रूम की कीज़। हम फटाफट से अपने रूम के लिए चल दिए और उसके बाद हमें बड़ा रिलीफ फील हो रहा था। तो ये हमारा था रूम जो काफ़ी नीट एंड क्लीन था। रूम में पहुंचने के बाद फटाफट से हमने अपने लिए कुछ खाने के लिए, वैसे मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो हमने रोड साइड ही लिया था क्योंकि एक्चुअली रोड वहाँ पे बोर हो जाते हैं, तो रोड साइड से एटलीस्ट आप बोर नहीं होगे, बाहर देखते रहो। और फिर हमने फटाफट से अपने लिए खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगाए थे अपने लिए पराठे, साथ में मंगाया था दही, और प्रदीप ने मंगाए थे अपने लिए कर्ड राइस। यहाँ पे ये एक पराठा, ओ गॉड, एक्चुअली ये एक पराठा 250 रुपीज़ का था, सिंगल पराठा। तो यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और मैं उस पराठे को देखकर यही सोच रही थी इसमें 250 रुपीज़ का एक्चुअली है क्या, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज़, मैं इस वीडियो को अभी यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।